मार्केट से सोया मेथी जाने वाली है और होली आने वाली है, तो हरी सोया मेथी से आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी मठरी जो बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही करारी है। हेल्दी इसलिए है क्योंकि सोया मेथी के साथ हमने आटे का यूज किया है और इसे बनाना बहुत आसान है, जिसे आप 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। जिसे भी खिलाएंगे वो पहचान नहीं सकेगा कि इसे आपने सोया मेथी से बनाया है और इसकी रेसिपी जरूर पूछेगा। इसकी करारेपन की आवाज आप सुन सकते हैं। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। तो घर की रसोई में सुनीति सरकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं, देखते हैं ये कई लेयर वाले सोया मेथी के नमक पारे कैसे बनते हैं। सोया मेथी के नमक पारे बनाने के लिए हमने 250 ग्राम ये सोया मेथी लिया है। इसको पहले से ही धो के साफ करके रख देना है ताकि इसका सारा पानी सूख जाए। और साथ में एक बड़ी कटोरी हमने आटा लिया है, नाप से देखें तो 200 ग्राम। अब चलते हैं, सोया मेथी को बारीक कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है सोया, उसके जो मोटे डंठल हैं, टाइट वाले थोड़े कड़े से हैं, उसको हमने हटा दिया है। सोया का जो मुलायम पार्ट है उसको हमने कट कर लिया है। तो सोया कट गया है तो उसको हमने साइड में कर दिया है। इसी तरह से हम मेथी को भी कट करेंगे। उसके जो हार्ड वाले डंठल है उसको हटा दिया है और बारीक वाले डंठल समेत हमने मेथी को भी बारीक कट कर लिया है। सोया और मेथी दोनों कट गए हैं तो इसको कटोरियों में हमने उठा के रख लिया है। आप चाहें तो खाली सोया से बना सकते हैं, चाहे तो मेथी से बना सकते हैं, लेकिन हमने दोनों चीजों का यहाँ यूज किया है क्योंकि सोया की खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और मेथी की कड़वाहट भी नहीं लगती है। तो अब हम लेंगे एक बड़ा सा बाउल, उसमें हमने आटे को पलट दिया है और साथ में हमने 4 टेबल स्पून ये सूजी ली है, इसको भी इसी में पलट देंगे। सूजी को चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन सूजी डाल देंगे तो इससे जो नमक पारे हैं बहुत ही करारे बनते हैं। साथ ही में इसमें 1 टेबल स्पून अजवाइन ऐड करेंगे, हाथों में थोड़ा सा रब कर लेंगे, उससे इसका बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है। और अब इसमें 1/2 टेबल स्पून काला नमक डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून सादा नमक और 1/2 टेबल स्पून जीरा मिर्चा का पिसा हुआ पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे सफेद तिल, जो हेल्दी तो है ही और देखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आटे में सारी चीजें डाल दी हैं तो अब इसे चम्मच से मिला देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब इसमें मोइन के लिए हम डाल देंगे 4 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी की जगह आप डालडे का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मोइन देसी घी या डालडे का ही लगाएं, तभी मोइन बहुत अच्छा लगता है। नमक पारे हो या मठरी, आप उसमें डालडे या घी का ही मोइन लगाएं। अगर रिफाइंड का मोइन लगाते हैं तो वो उतने करारे नहीं बनते हैं। तो चम्मच से हमने मोइन को थोड़ी देर मिक्स किया, उसके बाद हाथों की मदद से अच्छे से घी को आटे के साथ मिक्स करना है। जितने अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा ये कुरकुरा नमक पारा बन के तैयार होगा। तो इसे चेक करने का तरीका ये है कि हम इसकी मुट्ठी बनाएंगे और थोड़ी देर हाथों में उछालेंगे। अगर ये फूटती नहीं है तो इसका मतलब मोइन एकदम सही लगा है। तो आटे में मोइन लग गया है तो उसको साइड में रख देते हैं। अब चलते गैस की तरफ। गैस ऑन करके हमने ये पैन चढ़ाया है, 2 टेबल स्पून उसमें हमने देसी घी डाला है और अब जो सोया मेथी हमने कट करके रखी थी वो दोनों चीजें हम इसमें पलट देंगे। दोनों को एक साथ रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और बराबर स्पैचुला से चलाते हुए इसके सिर्फ पानी को हमें सुखाना है ताकि मठरी या नमक पारे जो भी हो वो लंबे समय तक चल सके और इसका टेस्ट बहुत 100 गुना बढ़ जाता है। तो ये देखिए सोया मेथी अच्छे से रोस्ट हो गया है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इस सोया मेथी को उसी आटे में पलट देंगे जिसको हमने मठरी के लिए तैयार किया है। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया मठरी बनकर तैयार होती है। इसमें मेथी की कड़वाहट बिल्कुल नहीं आती है और साथ में अगर सोया डाल देते हैं तो बिल्कुल सोने पे सुहागा होता है और जो भी खाएगा बस खाता ही जाएगा। चम्मच से पत्तियां अलग से आटे में अच्छे से मिक्स नहीं हो रही हैं, तो अब हाथों से अच्छे से पत्तियों को मिक्स करेंगे क्योंकि जो हमने घी से इसको फ्राई किया है ना, इसलिए पत्तियां एक में चिपक गई हैं। तो उंगलियों से आटे में इस तरह से रब करेंगे तो अच्छे से पत्तियां एक एक आटे में चिपक जाएगी। और ये देखिए सारी पत्तियां अलग हो गई हैं और आटे में अच्छे से सोया मेथी मिक्स हो गया है। तो अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून चिली पाउडर और अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कलर के लिए हल्दी पाउडर। सारी चीजों को डालने के बाद आटे में सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है। मिर्चें आप कम कर सकते हैं जैसा आप तीखा खाते हो। और अब आटे को गूंथने के लिए हमने ये नॉर्मल पानी लिया है,
थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक पूरी जैसा डो तैयार करेंगे। और आप चाहे तो इसमें कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, लेकिन हम काली मिर्च नहीं डाल रहे हैं। इसके नमक पारे इतने ज्यादा टेस्टी हैं कि कोई जान ही नहीं पाएगा कि ये आपने घर में बनाया है। ये लीजिए भाई, आटा तो लग के तैयार हो गया है। और हाँ, आटे को मुक्के मारना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे आटा अंदर तक सॉफ्ट हो जाता है। ये डो लग के तैयार हो गया है, तो अब इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं ताकि जो सूजी डाली है वो अच्छे से फूल जाए। आटे को गूंथने में आधा गिलास ही पानी लगा है। आटे को हमने रख दिया है रेस्ट के लिए। तो अब हमने ली है एक कटोरी, उसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर की जगह आप मैदा ले सकते हैं और मैदे की जगह आप आटा ले सकते हैं। और अब इसमें 3 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। कॉर्नफ्लोर में देसी घी डालने के बाद चम्मच की मदद से इसको अच्छे से फेंटना है ताकि ये क्रीम फॉर्म में ना आ जाए। तो ये देखिए, फेंटते फेंटते ये क्रीम फॉर्म में आ गया है। तो बस हमें इतना ही फेंटना है और ये हल्का सा गीला सा हो गया है। तो बस इसी तरह का साटा हमें तैयार करना था। तब इसे साइड में रख देते हैं और चलते हैं आटे को उठाते हैं। तो ये देखिए, आटा एकदम तैयार है, सूजी फूल चुकी है। तो हाथों से इसे एक बार फिर से मल लेते हैं। तो ये लीजिए, मटरी बनाने के लिए आटा एकदम रेडी हो गया है। तो अब इसकी लोइयां कट कर लेते हैं। तो एक लोई तैयार हो गई है, तो बाकी लोइयां भी कट कर लेते हैं। तो इतने से डो से 5 लोइयां बनकर तैयार हुई हैं। तो सारी लोइयों को सबसे पहले गोल कर लेते हैं, जिससे कि बेलने में आसानी होगी। सारी लोइयां बनकर तैयार हो गई हैं। तो अब इन लोइयों को प्लेट में रख देते हैं और अब इसमें से एक लोई लेंगे और उसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे ताकि लोई बेलते समय चिपके नहीं। लोई को बेलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, बहुत ही आसानी से बिल जाती है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सा डो बनकर तैयार होता है। और इसे हमें सिर्फ रोटी की तरह ही बेलना है, बहुत पतला भी नहीं करना है, बहुत मोटा भी नहीं करना है। तो ये देखिए, हमें इस तरह से बेलना है। इसकी हमने मोटाई दिखाई है। और अब इसमें लगा देंगे जो हमने साटा तैयार किया है। बहुत ही अच्छे से साटे को लेना है और इसमें बराबर से स्प्रेड करना है, बिल्कुल भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। और अब इसमें थोड़ा सा आटा स्प्रेड कर देंगे। आटे को लगाने के बाद अब इसको दोनों साइड से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद फिर से साटा लगाएंगे और उसके बाद साटा लगाने के बाद फिर से सूखा आटा डालेंगे और फिर से नीचे से मोड़ देंगे। दोनों तरफ से मोड़ने के बाद फिर से साटा लगाना है, जिस तरह से वीडियो में दिखा रहे हैं। साटा बहुत ही अच्छे से लगाना है, जितने अच्छे से साटा लगेगा उतनी ही अच्छी इसकी परतें खिल के आएंगी। और साटा लगाने के बाद फिर से सूखा आटा लगाया है और उसको फिर से मोड़ दिया है। और बस अब इसे हल्के हाथों से लंबा ही बेलना है। अब इसे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं बेलना है, बस इसी तरह से हल्के हाथों से बेलना है ताकि इसके परतें दबे नहीं। और ये देखिए, बढ़िया सा बिल के तैयार हो गया है। तो इसे लंबाई में रख लेंगे और इसके पतले पतले पीसेस कट कर लेंगे, जिस तरह से वीडियो में दिखा रहे हैं उसी तरह से आप पीसेस कट करें। तो ये लीजिए, मटरी के पीसेस कट गए हैं। तो अब इसे प्लेट में उठा के रख लेते हैं और बाकी की लोइयों को इसी तरह से बेलकर मटरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, एक लोई में कितनी सारी मटरी बनकर तैयार हुई है। नमक पारे आप कह सकते हैं, मटरी कह सकते हैं। तो अब दूसरी भी इसी तरह से हम बेलकर बनाकर आपको दिखाते हैं। लोई को बेलने के बाद उसमें साटा लगा देंगे और अब इसमें आटा छिड़क देंगे। साटा एक तरफ से बिल्कुल बराबर से लगाना है, कहीं पे छूटना नहीं चाहिए। और अब दोनों तरफ से मोड़ के फिर से साटा लगाना है, आटा छिड़कना है, फिर से वही प्रोसेस करना है। और उसके बाद आटा छिड़कने के बाद मोड़ लेंगे और लंबाई में बेल लेंगे। और बस अब इसके पीसेस कट कर लेना है। बाकी इसकी सारी मटरी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। गैस ऑन करके हमने तेल पहले से ही गरम करने के लिए चढ़ा दिया था। तेल अच्छे से गरम हो गया तो गैस की फ्लेम को अब हम सिम कर देंगे और जो मटरी हमने बेली है उसको हम एक एक करके ऑयल में डाल देंगे। सारे नमक पारे डालने के बाद 2 मिनट के बाद अब इसे स्पैचुला से हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि नमक पारे अच्छे से फूल जाएं और इसकी परतें अच्छे से खिल जाएं। ये ट्रिक अपनाने से सारे नमक पारे के परतें जो है खुल जाती हैं और बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्पी सिक जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताता है, इन्हें जरूर फॉलो करना चाहिए। अब बात करते हैं नमक पारे सिकते समय गैस की फ्लेम कैसी होनी चाहिए। पहले हम गैस की फ्लेम को फुल रखेंगे, थोड़ी देर के बाद मीडियम कर देंगे,
फुल और मीडियम करते हुए मटरी को सेकना है ताकि मटरी अंदर तक अच्छे से सिक जाए और कच्ची न रहने पाए। मटरी जब हल्की सी गुलाबी होने लगे तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और हल्के हाथों से मटरी को पलट देना है। अगर इस समय स्पैचुला को थोड़ा तेज चलाएंगे तो इसकी परतें टूट सकती हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा करारे हैं। ये देखिए नमक पारे की कितनी बढ़िया परतें खुल के आई हैं और नमक पारे अब अच्छे से सिक भी गए हैं। तो बस अब इसी समय हमें नमक पारे को निकालना है। तो इसके लिए हमने लिया है एक स्ट्रेनर और उसमें सारे नमक पारे को निकाल लेंगे। ऐसा करने से एक्सेस ऑयल निकल जाता है। कढ़ाई के ऊपर स्ट्रेनर को थोड़ी देर इसी तरह से पकड़े रहेंगे और गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे और बाकी के जो नमक पारे हैं वो डाल देंगे। तो एक्सेस ऑयल निकल गया है तो हमने लिया है एक बर्तन और उसमें नमक पारे को पलट देंगे। वाह, कितने बढ़िया ये नमक पारे सिक के तैयार हुए हैं और कितनी सारी इनकी परतें खुल के आई हैं। तो ये देखिए आपको पास से भी दिखाते हैं। बाकी के बचे हुए नमक पारे भी इसी तरह से सेक कर तैयार करना है। तो दोस्तों नमक पारे देखकर आ गया ना मुँह में पानी। तो यकीन मानिए सोया मेथी की खुशबूदार ये नमक पारे इतने ज़्यादा टेस्टी हैं। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि ये नमक पारे कितने ज़्यादा टेस्टी बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आगे भी शेयर कर दें ताकि वो भी उनका लाभ ले सकें। तो ये लीजिए दोस्तों, सारी मटरी सिककर तैयार हो गई है चाय के साथ खाने के लिए या आपके यहाँ मेहमान आते हैं उनके लिए। ये जो भी खाएगा बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाला है और इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेगा कि ये नमक पारे आपने कैसे बनाए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में। चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल है उसको हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी हम अपनी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है और कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।